वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम ऑल ओवर इंडिया में होने वाले नीट के एग्ज़ाम जो कि 17 जुलाई को हो चुका है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, सारे के सारे पेपर का स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो पे आप एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हों जो कि नीट की तैयारी कर रहे हों या कि नीट का पेपर दे चुके हों, है ना, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। तो छात्रों, ये जो पेपर है आपका रिजल्ट की आंसर कुंजी तो है ही, आपके पेपर की आंसर कुंजी तो है ही, साथ ही आगे होने वाले यानी 2023-2024 में होने वाले नीट के पेपर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर है। इसलिए यदि आप अगले साल 2023-2024 में नीट की तैयारी करना चाहते हो, उस तरह से भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर रहेगा, तो इसे अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा फिजिक्स का है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन आया था, आपका पहला क्वेश्चन आया है इंग्लिश में भी देख लो आप यहाँ पर से, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो यहाँ पर से देख लीजिए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 100 ओम एवं 200 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। किसी नियत समय में 100 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का 200 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा से अनुपात होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका आ जाएगा 2:1। अभी हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 200 क्वेश्चन है, इन्हें एक्सप्लेन करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए हम आपको डायरेक्ट इनके आंसर बताते चलते हैं, है ना। इसी प्रकार आपका यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm in a given time is. तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, सेम आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला 2:1। सेकेंड क्वेश्चन देख लो जो कि है, नीचे दिए गए चित्रानुसार कोई आदर्श गैस एक समान अवस्था से आरंभ करके 4 अलग अलग प्रक्रमों से गुजरती है। ये प्रक्रम रुद्धोष्म, समतापीय, समदाबीय एवं समआयतनिक हैं। 1, 2, 3 एवं 4 में से वह वक्र जो रुद्धोष्म प्रक्रम को निरूपित करता है वह है। तो ये तो और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपने आराम से कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा राइट आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो कि है, स्वच्छंद रूप से गिरते हुए किसी पिंड द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे सेकेंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर ही बहुत सिंपल है, 1:3:5:7। ठीक है, आई होप आपने इसे अच्छे से कर लिया होगा और सबने यही क्वेश्चन का आंसर टिक किया होगा। फिर आपका चौथा क्वेश्चन जो कि है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 आप पढ़ लीजिए, कथन 2 भी आप आराम से पढ़ लीजिए, पेपर में तो आपने पढ़ ही लिया होगा। इसका जो आंसर आएगा आ जाएगा पहला वाला, है ना, पहला जो कि है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। फिर आपका जो 5वां प्रश्न है, 5th क्वेश्चन है, जब 60 ग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को किसी नियत बिंदु पर रखा जाता है, जब किसी 60 ग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को किसी नियत बिंदु पर रखा जाता है तो वह 3 न्यूटन के गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है। इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मान होगा। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन पर केजी हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखो, प्रत्यावर्ती धारा AC स्रोत का शिखर वोल्टेज बराबर होगा। तो AC स्रोत के RMS मान का पाई 2 गुना होगा, √2 गुना होगा। फिर 7वां क्वेश्चन जो है आपका, 100 kW वाले ट्रांसमीटर प्रेषक यंत्र द्वारा आदर्श रूप से 1 घंटे में उत्सर्जित की गई ऊर्जा का मान। तो तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो 8वां क्वेश्चन आता है, इसमें देखो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सेकेंड नंबर का। थोड़ा ट्रिकी है बट आपका बहुत इजी था, इसका आंसर दूसरा करेक्ट है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन जो है, अर्धतरंग दृष्टिगाड़ी के प्रयोग में यदि निवेश इनपुट आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट निर्गत आवृत्ति होगी, कितनी हो जाएगी? बहुत सिंपल है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 60 हर्ट्ज। ठीक है, फिर 10वां प्रश्न जो आता है,
तो 10वें में आपका क्वेश्चन है, यदि कोई सावन का बुलबुला फैलता है तो बुलबुले के अंदर का दाब का मान है घटता होगा। इसके बाद आपका जो 11वां प्रश्न आता है, इसके हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4th वाला राइट, यानी कि √2:1। फिर आपका जो 12वां प्रश्न आता है, 12वें में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ मीडियम में, है ना। फिर आपका जो 13वां प्रश्न है, 13वें में आपका आंसर आ जाएगा राइट 4th वाला। यदि आपने इसे लगाया है तो आपकी तो फिर टोटल मौज हो चुकी है, आपके राइट आंसर है ये वाला 13वां वाला, जो कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। 14वां क्वेश्चन देख सकते हो, 14वां में जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है छात्रों, आपने जो 15वां क्वेश्चन आया हुआ है, 15वां वाले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि 12.56 10 - 2 की पावर t। ठीक है। फिर आपका जो 16वां प्रश्न आता है छात्रों, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 90। ठीक है, 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न में आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है, पहला वाला। 18वां प्रश्न जो है इसमें आपका दूसरा आ जाएगा राइट आंसर। 19वें में देखें तो आपका पहला राइट आंसर है। ठीक है। 20वां जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है यहाँ पर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 21वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ही आपका राइट आंसर है। फिर जो आपका देखें 22वां क्वेश्चन है, तो 22वें वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर है राइट वाला वो हो जाएगा कौन सा, इसे आप कमेंट करना आपने क्या टिक किया है, तो आप कमेंट कीजिए 22वां वाला आंसर। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इसमें आपका आंसर आ जाएगा पहला। फिर आपका जो 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर आपका भी राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। 25वें में आपका राइट आंसर हो जाएगा 90। फिर आपका 26वें में दूसरा जो कि है 9:4 9:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न जो कि बहुत सिंपल था, दूसरा इसका राइट आंसर होगा, है ना। वैसे छात्रों आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है वो तो काफ़ी इजी था मेरे हिसाब से। केमिस्ट्री थोड़ी उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग थी और बायो में और ज़्यादा टाइम लगा होगा आपका, बायो थोड़ा ज़्यादा लेंथी थी, है ना। 28वां क्वेश्चन जो आपका है, 28वां क्वेश्चन में आपका पहला जो है वो हो जाएगा 5D + 5D। 29वां क्वेश्चन जो है वो आपको हो जाएगा क्या, इसका आंसर जो है बोनस में है, सो आप कमेंट कीजिएगा। 30वां जो क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन में आपका आंसर है B। ठीक है, चौथे का आंसर है यानी V। फिर 31वां क्वेश्चन जो है इसमें आपका आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, 31 क्वेश्चन में आपका आंसर राइट हो जाएगा 4/5। 32 जो है यहाँ पर आपको कमेंट करना है। 33 की बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34वां की बात करें तो यहाँ पर भी सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। 35वें में आपका 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा। अभी फिजिक्स की ओर चलते हैं। ठीक है, अनुभाग B जो कि फिजिक्स होगा। तो फिजिक्स में आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा जो कि है 36वां, है ना। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। B में आपका जो पहला क्वेश्चन है भौतिकी का, ठीक है, अनुभाग B में, तो वो 36वां क्वेश्चन, इसमें राइट आंसर आ जाएगा पहला। फिर आपका जो 37वां प्रश्न है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर यदि हम बात करें 38वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका देखो राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर का। 39वां क्वेश्चन जो कि है, यहाँ पर देखो मक्खी भी आ चुकी है पढ़ने के लिए, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पर 39वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 40वां, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 41वां क्वेश्चन आता है 41 ऑफ क्वेश्चन, इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला। फिर आपका 42 ऑफ क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। फिर जो आपका 43वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका हो जाएगा सही उत्तर तीसरा। 44वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा। 45वें क्वेश्चन में चौथा वाला राइट आंसर होगा। 46वें क्वेश्चन में आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। 47वें यानी कि 47 वाले क्वेश्चन में 4th आपका राइट आंसर होगा। 48 में आपका फर्स्ट वाला है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो आपका 49 है यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50वां जो क्वेश्चन आता है 50 ऑफ नंबर क्वेश्चन, तो आपका 1 एम्पियर 1 जो है 1A ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अनुभाग A बढ़ते हैं जो कि रसायन शास्त्र का अनुभाग A है, सेक्शन A ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिक्स से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी आपकी केमिस्ट्री, है ना, थोड़ा ज़्यादा टफ थी, बेटर सम थोड़ा मुझे लगी केमिस्ट्री से
जो है फिजिक्स से थोड़ा ज़्यादा। तो इसके आंसर देख लेते हैं अभी। तो जिसका पहला क्वेश्चन है रसायन शास्त्र में, नीचे अर्धशैल अभिक्रियाएँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्या अम्ल की उपस्थिति में पर मैग्नेट आयन MnO4 जल से O2 मुक्त करेगा। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने ये टिक किया है तो आपका तो बिल्कुल करेक्ट है। 52 में देखो आपका फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। 53 में जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका सेकेंड वाला राइट होगा। 54 में आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर का राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम में भी आपका वही सेम, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। फिर आपका जो है 54 यहाँ पर आपका फोर्थ है। 55 में आपका जो सेकेंड हो जाएगा यूरेनियम। फिर आपका जो 56 क्वेश्चन है उसमें जो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का। ठीक है, 57 की बात करना तो वो भी इसमें आपका थर्ड ही आंसर आएगा। 58 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपका जो 59 नंबर क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपका सेकेंड राइट आंसर है। 60 नंबर में फर्स्ट वाला। फिर आपका 61 में जो आंसर आएगा फोर्थ वाला। 62 की बात करें तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। 63 में आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट वाला। 64 में सेकेंड वाला। 65 में आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66 की बात करें तो आपका पहला ही राइट आंसर रहेगा यहाँ पर भी। इसके बाद छात्रों जो आपका 67वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो दूसरा वाला जो आपकी यहाँ पर मिली हुई है दूसरे के अनुसार, वो वाली ही आपकी सही जोड़ी हो जाएंगी। 68वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका तीसरा राइट आंसर है। ठीक है, 100% राइट आंसर है। इसके बाद जो है 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा क्या, सेकेंड नंबर का XeF2। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपने तो कर ही लिया होगा आराम से। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70वां, उसमें आपका पहला राइट आंसर है। 71वें की बात करें तो दूसरा। 72वें की बात करें तो 72वें में देखते चलना आप चौथा। 73वें में भी चौथा। 74 में फर्स्ट वाला। 75 में फोर्थ वाला। 76 में आपका थर्ड वाला है। देन 77 में आप कमेंट कीजिएगा आपने क्या किया है। राइट आंसर आप निकाल के 77वें का आंसर कमेंट में 77वां आंसर, ठीक है, कमेंट करना। 78वें की बात करें तो दूसरा आपका राइट आंसर है। 79 और 79 में आपका दूसरा। 80 की बात करें तो भी उसमें भी आपका दूसरा। बाद आपका जो 81वां क्वेश्चन है तो कथन इसमें जो आपका सही होगा वो होगा तीसरा। 82वें क्वेश्चन में पहला कथन पहला आंसर सही है और 83 में भी आपका पहला, ठीक है। 84 में आपका देखें तो पहला आंसर, 85 में दूसरा, 86 की बात करें तो 86 में चौथा, ठीक है। इसमें देखो छात्रों जो S3 लिखा है मतलब सेट नंबर 3, अभी 4 5 जितने सेट रहे होंगे तो शायद आपको कभी अलग सेट भी मिल गया होगा। तो बट अलग अलग सेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं। यहाँ पर अलग अलग सेट हैं तो इसमें ये है क्वेश्चन जो 4th नंबर में फर्स्ट में होगा, फर्स्ट वाला 4th में होगा, 5th वाला 8th में, 8th वाला 5th में, सेट में ये है, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है तो आप मैच कर लीजिएगा आपका कौन सा क्वेश्चन किस नंबर में था और उसके हिसाब से आप आंसर देख लेना। 88वां क्वेश्चन जो है इसमें आपका फर्स्ट आंसर है। 89वां में तीसरा। 90 में देखें तो आपका दूसरा। 91 में देख लो आंसर बोनस में है। 92 में तीसरा। 93 में तीसरा। 94 की बात करें तो भी तीसरा। 95 में भी आपका तीसरा राइट आंसर है। 96 में आपका 4th वाला राइट आंसर है। 97 में आपका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड नंबर का, ठीक है, क्या है, सेकेंड नंबर का आपका राइट आंसर है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का 3rd नंबर का राइट आंसर है। 99 में आपका 4th नंबर का राइट आंसर है। 100 की बात करें तो फर्स्ट। अनुभाग 1 अभी जीव विज्ञान में पहुंच चुके हैं, ठीक है। जीव विज्ञान में थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन होंगे अलग अलग सेट के कारण, तो देखो घबराना नहीं, आगे पीछे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, क्रमांक आगे पीछे होगा तो आप मैच कर लेना, ठीक है। अभी सेक्शन ए ऑफ बायोलॉजी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्साइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है, A and B ओनली।
जो आपका 102 क्वेश्चन है यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ठीक है, ABCD। आपका 103 क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट टू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। फिर आपका जो है ऑर्थोपोडा में वही कंकाल किसका बना होता है, तो काइटन का। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो फोर्थ वाला राइट आंसर है, ठीक है, लिस्ट देख लो। 106 DNA बहुरूपता किसके आधार पर बनाता है, ठीक है, DNA पॉलीमोर्फिज्म फ्रॉम्स द बेसिस ऑफ, तो आनुवांशिक प्रतिचित्रण और DNA अंगुली छाप दोनों रूपांतरण के द्वारा बनाता है। गैसीय पादप वृद्धि निरंतर पादपों में किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो जड़ों की वृद्धि और मूल रोमों के निर्माण के उन्नत के लिए, जिससे कि अवशोषण सतह में वृद्धि हो। फिर जो 108 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2, कौन सा सही है, तो दोनों ही सही हैं। 109 आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। 110 की बात करें तो यहाँ पर भी पहला आंसर हो जाएगा। 111 की बात करें तो यहाँ पर भी पहला ही राइट आंसर है। 112 में बात करें 104 राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर है। 113 की बात करें तो आप कमेंट कीजिएगा। 114 में पहला आंसर राइट है। 115 में भी पहला आंसर राइट है। 116 में दूसरा राइट हो जाएगा। 117 में आपका बात करें दूसरा। 118 की बात करें तो यहाँ पर भी दूसरा। 119 में आपका चौथा आंसर राइट है। 120 की बात करें आप कमेंट कीजिएगा। 121 की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मक्खी भी नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। किसका? नीचे दो कथन दिए गए हैं। अनुनमलीय परागणी पुष्प सदैव संयुग्मित होते हैं और अनुनामिलीय परागण एक अलवकारी प्रक्रिया है जिसमें पर परागकण का अवसर नहीं मिलता। उपरोक्त कथनों के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन एक सही है लेकिन दो गलत है, एक गलत है लेकिन दो सही है, या कथन एक और दो दोनों सही हैं या एक और दो दोनों गलत हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पर एक और दो दोनों ही सही है। ठीक है, 124 में बात करें तो आपका पहला राइट आंसर है। 125 में आपका एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, तो टिड्डा जो है इसमें एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। किसमें? ग्रास होपर्स में। आपका 126वां क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोराइड कोलाइड कैरागिन किससे प्राप्त होता है, तो केवल किससे? रहोडोफाइसी से। 127वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक एपोलोलास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा जाता, तो कोशिका द्रव्य प्रवाह है। 128 की बात करें, चौथा राइट आंसर है, यानी कि ए आर दोनों सही हैं किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है ना। फिर आपका 129वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन केमी ऑस्मोसिस रासायनिक परासरण के द्वारा ATP संश्लेषण के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होने के विषय में सत्य नहीं है। इसमें से क्या शामिल है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवणता का विघटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 130 है, निम्नलिखित में से किस में पुष्प एक व्यास सम्मित होते हैं, तो कमेंट करना। इसका आंसर जैसे केवल बी और सी है, मतलब क्या हो जाएगा, गुलमोहर और केसिया, ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक व्यास सम्मित होता है। इसके बाद आपका जो 131वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, मतलब दो ही कथन है, तो क्या है, इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें आपका पहला और जो दूसरा कथन है दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, फिर आपका जो 132वां क्वेश्चन आता है, जब ग्लूकोज का प्रत्येक अणु पाइरूबिक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है तब ATP का नेट लाभ कितना होता है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा कंफर्म नहीं है, 2 है या 8 है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 132 डैश आंसर इन कमेंट बॉक्स, कमेंट नाउ। 133वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, दो कथन दिए गए हैं, इसमें दोनों सत्य हैं दोनों गलत हैं, पहला सत्य है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है, तो आपका राइट आंसर है कथन एक सही है परंतु कथन 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 134वां क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, mRNA के प्रोटीन में रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है,
तो जैसे ही राइबोसोम के छोटे सब यूनिट mRNA के समीप आते हैं, द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA। 135वां क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म फीमेल है? तो यूथोथ्रिक्स और मैनिटॉल, ये कुछ मैच ही नहीं करता इनका युग्म, ठीक है, इनकी बॉन्ड मैच ही नहीं करती। अनुभाग बी सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं जो कि है जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान की ओर, बॉटनी की ओर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। इसमें आपका जो राइट आंसर है फर्स्ट वाला है, ठीक है। आपका सेट यदि थर्ड ना हो के सेकेंड है, फर्स्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, क्वेश्चन जो है थोड़ा क्रमांक नंबर और क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होंगे बट क्वेश्चन सेम होंगे, है ना। आपने अटैम्प्ट किए होंगे, आपको पता होंगे, तो आप मैच कर लीजिएगा आपके किस क्वेश्चन नंबर में है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। 137 क्वेश्चन है, दी गई आकृति में चिन्हित फल का कौन सा भाग इसे आभासी फल बनाता है? तो पुष्पासन, ठीक है। 138वां क्वेश्चन, चट्टानों का अपक्षय। 139वां क्वेश्चन चौथा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, फोर्थ आंसर, केल्विन चक्र के संचालन के द्वारा क्लोरोप्लास्ट की संख्या को बढ़ाना। 141वां क्वेश्चन, फोर्थ, जीन साइलेंसिंग, ठीक है। 142वां क्वेश्चन, फोर्थ आंसर है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। 143वां क्वेश्चन, यहाँ पर आपकी जो राइट मैचिंग हो जाएगी थर्ड नंबर की, यानी कि फर्स्ट की थर्ड, वे की वन, सी की फोर्थ एंड डी की सेकेंड। फिर आपका जो 144वां क्वेश्चन आता है, लिपिड के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों के सेट को चुनिए। तो सी, डी और ई सही है, ठीक है, केवल सी, डी और ई। 145वां, एक दिए गए विलयन में और विलय मिलाने से क्या होगा? जल विभव कम हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन, राइट आंसर इज फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट ए का सेकेंड है, फिर बी का क्या है? फोर्थ है, सी का क्या है? वन है, बी का क्या है? फोर्थ है, सॉरी, बी का क्या है? फोर्थ है, सी का क्या है? वन है, एंड डी का क्या हो जाएगा? थर्ड, फर्स्ट का सेकेंड। फिर आपका जो है 147वां क्वेश्चन, जिसमें आपका आंसर है परिभक्षण, परिभक्षण। 48वां क्वेश्चन, फिफ्थ आपका, फोर्थ वाला जो कि फिफ्थ है ना, ये वाला, ये राइट आंसर है। 149, इसमें जो आपका आ जाएगा सीक्वेंस, एनोटेशन, अनुक्रम, टिप्पणी। 150वां क्वेश्चन, फोर्थ वाला राइट आंसर है, यानी कि ए, सी, डी, ई आपके राइट आंसर हैं। अनुभाग ए जो कि जीव विज्ञान के प्राणी विज्ञान के अंदर आता है, यानी जूलॉजी के अंदर, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है सेकेंड वाला, केवल बी, सी एवं ई। 152वें की बात करें तो यहाँ पर आपका थर्ड, दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल रक्त में प्रस्तुत नहीं हो सकते, और सेकेंड वाला भी राइट है। 153वां क्वेश्चन फर्स्ट राइट है। 154वां क्वेश्चन फर्स्ट राइट है। 155वां क्वेश्चन फोर्थ राइट है। 156वां क्वेश्चन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। 157वां क्वेश्चन फोर्थ आपका राइट आंसर है। 158वां क्वेश्चन मैच करते चलिए, क्वेश्चन सीक्वेंस अलग है बट क्वेश्चन तो वही है ना, आंसर तो वही है, तो आंसर देखते चलो। बाकी क्वेश्चन नंबर भी आपकी सेट में अलग है, तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट टेक द सॉल्यूशन। 159वां क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड आंसर राइट है। 160वां क्वेश्चन, तो आपका 161 में राइट आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट वाला। 162 यानी कि 162वां, स्टेटमेंट 1 इज अनट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। 163 की बात करें तो आपकी जो है फर्स्ट राइट आंसर है, 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। 164 की बात करें, मध्यवक्ष यानी कि मेसोथ्रॉक्स आपका राइट आंसर है। 165वां AR सही है बट RA की सही व्याख्या नहीं है। 166वां पैबो। 167वां फर्स्ट। 168वां DNA की प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड की एस व्यवस्था होती है। DNA रिलैसेशन ऑकर्स इन एस फेज ऑफ मेयोसिस सेकेंड। 169 क्वेश्चन, मनुष्य में समान शरीर क्रियात्मक स्थितियों में प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त ऊतकों में खालिस्तान ml O2 वितरित कर सकता है, तो 5 ml कर सकता है।
170वां प्रश्न जो कि आपका है, इसमें आपका फर्स्ट आंसर राइट है। प्राणियों में वर्ग की संवर्ग का कौन सा अधिक्रमिक विन्यास आरोही क्रम में सही है? तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और स्पीसीज। सूक्ष्म जीव को पहचानिए जो प्रतिरक्षा निरोधक अणु साइक्लोस्पेरिन ए के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर इज व्हाट, थर्ड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि टाइक्रोड्रमा पॉलीस्पोरम। 173वें की बात करें तो यहाँ पर भी आपका थर्ड राइट आंसर है। एक मिनट आप 173वां और 172वां गूगल से कंफर्म कर लीजिएगा। 174वें की बात करें तो यहाँ पर आपका थर्ड राइट हो जाएगा। 175 में आपका फोर्थ खंडन। निम्न में कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो तंत्री बंधन। ठीक है, 177वें में पढ़ लो आप, संधि शोध राइट आंसर है। 178वें में निम्न अंतःद्रव्य जालिका के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो प्रोकैरियोटों में केवल IRR उपस्थित होते हैं, ये आपका गलत है। एडियोनोसिन डीएमिनेज ADA की कमी की जीन चिकित्सा में रोगी को समयबद्ध आनुवांशिक इंजीनियर्ड लसिकाणु को देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आनुवांशिक इंजीनियर्ड लसिकाणु अमर कोशिका नहीं है। 180वां क्वेश्चन, फोर्थ आपका राइट आंसर है दिशात्मक परिवर्तन। नीचे दो कथन है, राइट आंसर है थर्ड। दोनों कथन एक एवं कथन दो सही हैं। 182वां में आपका थर्ड राइट आंसर है। 183 में सेकेंड, 184 में 4, 185 में 2। पढ़ लीजिए। अभिअनुभाग बी जो कि जीव विज्ञान का प्राणी विज्ञान का पॉइंट है, तो यहाँ पर निम्न में कौन सा कथन सही है? तो पेंगुइन एंड डॉल्फिन के फ्लिपर्स समजात अंगों का युग्म है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, निम्न में कौन सा पैराथायराइड हार्मोन के प्रभाव नहीं है? तो केवल BD एवं E। फिर आपका जो 188 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्नैपिसिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल स्नैपिसिस इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक स्नैपिस। 189 जो कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रेसेप्शन एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शंस। तो आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। 190वां क्वेश्चन जो कि है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। 191 जो कि स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला, बी ओनली। फिर आपका जो 192 क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करो तो सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। 193 जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। तो प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्नाइजेशन सिटीज़। 149 की बात करें तो आपका फर्स्ट 60 से राइट आंसर हो जाएगा। 195 जो कि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डिजोटल। ठीक है, डिजोटल। फिर आपका जो 196 क्वेश्चन है, यानी कि 196वां, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। 197 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषित जीवों का समूह है जिसे मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया गया है। 198 की बात करें तो दोनों कथन 1 एवं 2 गलत हैं। फिर आपके 199 क्वेश्चन की बात करें, यदि एक वर्ण अंध स्त्री एक ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी माता भी वर्ण अंध थी, इसकी संभाव्यता में वर्णता का संयोग क्या होगा? 100%। ठीक है, फिर आपका जो 200वां क्वेश्चन आता है, इसमें है सूची 1 सूची 2 मैच करनी है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, मतलब ए वाला फोर्थ से मैच होगा। ठीक है, किससे मैच होगा? ए वाला आपका फोर्थ से मैच होगा, बी वाला थर्ड से मैच होगा, सी वाला किससे मैच होगा? फर्स्ट से, एंड डी वाला होगा सेकेंड से मैच। ठीक है छात्रों, तो आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन समझ लिए, आंसर देख लिए होंगे। यदि आपका सेट अलग है तो ठीक है, आप क्वेश्चन देख लो और जो राइट आंसर है
वो मैच कर लो। बाकी छात्रों, ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, उसके नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, हमेशा नीट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें आप नीट के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर एग्ज़ाम में भी तैयार कर सकते हो इस पेपर से। तो इस पेपर को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी दोस्त हों, तैयारी कर रहे हों, तैयारी करने वाले हों, उन सभी को वीडियो शेयर कर देना, जिससे वो भी पेपर को देख सकें, इनके आंसर जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।